बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। अगर पिछला थोड़ा सा ज़माना याद करें तो आपको वो खातून भी याद होगी जिसने कराची में जाके अपने किसी मुबैना स्ट्रेस के तौर पे अपनी बच्ची को डुबोया और ख़ातून बच गई थी, बच्ची डूब गई थी, बच्ची छोटी थी। फिर आपको अभी ये वाक़या ख़बरों में मिला होगा कि जिसमें कि डॉक्टर साहिबान जो है वो पकड़े गए हैं, उन्होंने ख़ातून को पानी में जाके समंदर में डुबोया है। हमारे मसाइल ये थे, हम जाहिल से लोग हैं, हमारे मसाइल ये थे कि समंदर का गंद कैसे ख़त्म किया जाए, इसमें कराची की सीवरेज नहीं फेंकी जानी चाहिए, 7 फुट का समंदर का लेवल कराची के शहर से ऊँचा है, इसको कैसे शहर को बचाया जाए। हमारे ये मसाइल थे। लोगों के मसाइल ये है कि इसमें बच्चों को डुबोया कैसे जाए। अब ये जो एक नया वाक़या बदकिस्मती से हमारे सामने आ गया कि बाप ने बच्चों को डुबोया जाके और मुबैना तौर पे घरेलू फसाद की वजह से। मैं इस पे एक हदिया करके ना अपने रिपोर्टर के पास जाता हूँ बात करने के लिए, और हदिया कर रहा हूँ बात को ये समझाने के लिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल हया की कितनी पासदारी करते हैं। ये बुखारी की हदीस है और ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये बुखारी की हदीस है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि बच्चा उसका है जिसके बिस्तर पे पैदा हुआ, बात ख़त्म। अब इसके बाद उलमाए कराम स्याह करें, सफ़ेद करें, आसमान करें, ज़मीन करें, इर्रेलेवेंट बात। आप गौर कीजिए कि आखिर कोई ज़ी शऊर इंसान, सोचने समझने वाला, अल्लाह के रसूल की इस हया को और हिकमत को समझना चाहता हो तो उसके पास कौन सा दरवाज़ा खुला नहीं है। ये जो वालिद साहब, वालिद मोहतरम हैं, मैं क्या कहूँ, कातिल तो कहते हुए दिल को दुख होता है। इनका बयान सुनते हैं, लेकिन मेरे साथ जो मेहमान है पहले मैं उनका तारुफ करवा दूं। इमरान ज़ाहिरी भाई, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? हमारे साथ सारिम बरनी होंगे कराची से इंशाल्लाह। इस्लामाबाद से डॉक्टर निशाबा हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे साथ हमारे जो रिपोर्टर हैं शाहनवाज़, वो भी हैं। लेकिन ये ज़रा बयान सुनिए जो इस कातिल बाप ने, कहने की इजाज़त दीजिए, कातिल बाप ने पकड़े जाने के बाद एक बयान जारी किया है। ये ज़रा सुन लीजिए, फिर इसके बाद बात करते हैं। घर से आया था अपने बच्चों को लेके, मैं अपनी दीदी को कॉल कर रहा था। मेरी दीदी जो है ना, उसके साथ मेरे ताल्लुकात सही नहीं थे, मतलब मैं उसको घर ले आया था, उसका किसी के साथ चक्कर था। और इस बात के लिए मैं उसको पूछता था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। आगे से वो चुप हो जाती थी, बोलती थी कि मतलब आगे से। अभी का वाक़या बताओ, अभी क्या किया? आया था, मैं सिर्फ बीवी को कॉल कर रहा था कि मेरी बात सुनो। वो मेरी बात भी नहीं सुनना चाह रही थी। उसके अब्बू को कॉल की, उसका अब्बू फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसकी बहन को कॉल किया, मैंने बोला कि ये आपकी बहन गलत कर रही है। आगे से बोलती है तूने जो करना है कर। मतलब मुझे उकसा रहे थे वो लोग ना, तो मतलब मैं ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मर्दानगी ख़त्म कर रही है लोग ना। मतलब अभी मर्दानगी हो गई है? नहीं, अब तो बच्चों के साथ क्यों ऐसा किया? मैं भी मरने गया था कि तीनों मर जाएंगे ताकि उस औरत को आज़ादी मिल जाए जो उसने करना खुले दिल करे। तुम कैसे बच गए फिर? मैं गया था, मर रहा था, मर ही नहीं जा रहा था, मतलब बहुत आगे पानी में चला गया था। तो बच्चे तुमने खुद डुबोए हैं या डूब गए? वो डूबे नहीं है, मैंने खुद डुबोए। कहाँ के रहशी हो आप? ईसा नगरी। और इस बात पे मैं पहले अपना तज्जिया दे दूं, फिर मैं आपसे बाद में बात करता हूं और शाहनवाज़ को बाद में लेता हूं। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, जिन लोगों ने समंदर देखा है, जिन लोगों ने कराची का समंदर देखा है, कोई ये शख्स कहे ना मैं डूब नहीं सकता था, तो इतना बड़ा वो, मैं क्या कहूँ उसको, क्योंकि ये होता है नमकीन पानी, इसमें तो आप ऑटोमेटिकली डूब जाते हैं। अब वो बच्चों को जब डुबो रहा था ना, ये बात मैं आपको बिल्कुल तस्दीक के साथ कह रहा हूँ, वो बच्चे डूब नहीं रहे थे, ये उनको डुबो के मार रहा था कि मरो। लेकिन ये बात किसकी समझ में आ सकती है कि झगड़ा जो है वो वालिद का वालिदा के साथ है। चलें जी, उसकी वो पता नहीं कौन सी मर्दानगी को चैलेंज कर रही थी, तो ये मर्दानगी अगर इस माशरे में नॉर्म बन गई है कि अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए आप अपनी औलाद का कत्ल कर दें, तो फिर तो मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ा ब्लंडर इस माशरे में तमाम उन लोगों से हुआ है जो कि इस माशरे में किसी भी तरह कोई जिम्मेदारी का सबूत जो है वो देना चाहते हैं, चाहे वो मिंबर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे वो कुछ भी हो। ये मर्दानगी है। लेकिन मेरे ख्याल में इस बेशर्मी को मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं दूसरा करना चाहता जो कि अल्लाह के रसूल का किया हुआ है और हदीस में है। लेकिन यकीन कीजिए ज़माने की सख्ती इतनी ज़्यादा है कि आखिर बेशर्मी का लफ्ज़ थोड़ा सा बढ़ा के इस्तेमाल
इस्तेमाल करूँ, चाहे वो नबी ने कहा हो, तो मेरे ख्याल में वो भी कबूल नहीं होगा लोगों को। जो बड़ी बदतमीज़ी की बात है। ज़माना एक तरफ ये हया कर रहा है कि रसूल की बात को सुनाना जो है इस माशरे में मुश्किल है, दूसरी तरफ ज़माना जो है वो इतना मुनाफिक हो गया कि वो अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए अपने बच्चों का कत्ल करना जो है वो जस्टिफाई और कॉन्फिडेंस से कर रहा है। कौन सा बाप होगा जिसकी 2 बच्चों की मौत हो गई हो और वो इतने अदब, खामोशी और इतने अच्छे तरीके से मीडिया को बयानात दे रहा है। पहले शाहनवाज से बात करते हैं। शाहनवाज, बहुत शुक्रिया। शाहनवाज, इसका सैको सबक सारा समझाइएगा प्लीज़ हमें। देखिए बिलाल भाई, ये वाकया 11 जनवरी की शाम 6 बजे के करीब पेश आया है, जब एक काशिफ नामी शख्स है जिसने अपने 2 बच्चों को समंदर में डुबोने के बाद वहां से जो है भागने की कोशिश की है। उसके बाद जो इतराफ के लोग थे उन्होंने उनको पकड़ा है। जब ये वाकया हुआ तो उसके बाद इसको पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया, तो उसने हिरासत में बताया कि इसकी जो अपनी वाइफ है उससे जो है नहीं बनती थी और घरेलू झगड़े चल रहे थे। इसको शक था कि इसकी जो वाइफ है उसकी किसी से दोस्ती है और इसकी जो बीवी है उसको जो है लिफ्ट नहीं कराती है, और उसने कई मरतबा उनके जो घर वाले हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, और जब उससे कोई बात ना बनी तो फिर इसने अपने आप को खुद को खत्म करने की जो है प्लान बनाया और अपने 2 बच्चों को लेकर हॉक्सबे के करीब एक मनोड़ा बीच है वहां पर गया, और उसने अपने 2 बच्चे जिनके नाम कैट्रिक और कैंड्रिक है, एक की 8 साल उम्र है और एक की 5 साल उम्र है, पहले इसने अपने दोनों बच्चों को डुबोया। और इसका ये बयान है कि इसने कोशिश की कि बच्चे डूब जाए, लेकिन बच्चे डूब नहीं रहे थे, तो उसने जबरदस्ती जो है अपने बच्चों को डुबोया और खुद जो है आगे गया और वहां पर जाकर अपने आप को भी मारने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और इसका जो है मुकदमा भी अब कत्ल का दर्ज हो चुका है, लेकिन पुलिस ये कहती है कि लगता यही है कि सिर्फ ये अपने बच्चों को मारने के लिए गया था और खुद को अपने आप को मारने की कोशिश नहीं की इसने, और ये खुद वापस आ गया। ताहम इसका ये इरादा था कि अपनी बीवी को सजा दे इसके बच्चों को मारने की। तो अब तफ्तीश चल रही है, देखिए क्या निकलता है इस स्टोरी में आगे। इस तफ्तीश में बहुत शुक्रिया शाहनवाज, इस तफ्तीश में कुछ भी नहीं निकलना, क्योंकि ये तफ्तीशें हमने बड़ी दफ़ा होती हुई देखी हैं। नुशाबा, आप मेरे साथ हैं? आपको आवाज़ आ रही है? जी जी बिलाल भाई, बिल्कुल। नुशाबा, ये मुकदमा आपने सुना, पहले तो आप इस पर अपनी राय दे दें, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, अभी तो बहुत दिन होते हैं, हम लोग तो आपका मदु करने का शुक्रिया। बात कर कर के भी हमने इससे पहले भी शो किया जिसमें वालिद ने अपने बच्चों को बड़ी बेदर्दी से और बेगम को भी पैसे ना होने पे या फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से उसने कत्ल कर दिया। कोई ना कोई रीज़न एक कातिल बनाता है। मेरे अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये दुनिया मखलूक हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। अगर मैं बड़ी अफसोस के साथ आपसे बात कहूँगी, पैगम्बर आए, नबी आए, उलमा इकराम, वली अल्लाह आए इस माशरे की तहजीब के लिए। अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया तो वो फिजियोलॉजी, अब मेरे लिए रिसर्च ये था कि मैं पता करूं क्या हम ही इतने बदतमीज वायलेंट मेरे ख्याल में हमारी सोसाइटी है, या इससे पहले इस्लामिक हिस्ट्री उठा के पढ़ी तो खुलफा राशिदीन के बाद जो भी मामलात हुए चंगेज खान पर एंड हुआ और फिर अफसोस से नजरें झुक गई। इसका मतलब है कि ये मामलात जो वायलेंस है, चाहे अगर आप भाई का कत्ल, माँ का बेटे का कत्ल, बाप का, मैं बार बार कहूंगी कि 61% जेनेटिक रोल प्ले करते हैं, 49% एनवायरनमेंट रोल प्ले करती हैं। इमारतें लंबी लंबी खड़ी कर ली इंसान ने, सोसाइटी को महज़ब बनाने के लिए बड़े बड़े तालीमी इदारे शुरू किए, बड़ी बड़ी ऊंची बुर्ज खलीफा जैसे मीनार बनाए। क्या किरदार का मीनार बनाने में किसी ने उस बिल्डिंग को अगर एक नाम दे देते, इस माशरे में हमारे पास किरदार सवाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई मिसाल नहीं बनती जिनके किरदार के ऊपर हम वो इमारत खड़ी करें कि जो एग्जाम्पल सेट करें उसकी। अब ये जो वायलेंट बिहेवियर है ये गुस्से में नहीं हुआ बिलाल भाई, ये समझने की तौर हमें जरूरत है। जेनेटिक रोल प्ले कर रहे एनवायरनमेंट, ये एग्रेशन, इमोशन है और फियर। अब रिवेंज भी हो सकता है, एडिक्टिव बिहेवियर है, ये खुशी के लिए होता है। जो कत्ल करता है वो गुस्से के लिए नहीं करता, उसकी खुशी का ताल्लुक, उसकी तस्कीन का ताल्लुक वो वायलेंट बिहेवियर है। हम के बड़े फख्र से कहते हैं दादा पे चला गया, बड़ी इसकी गुस्से की आदत है, दादा पे चला गया, वो जी उस पर चला गया। इसलिए जो आदात है
कहते हैं वो नस्लों का पता देती हैं। हमें समझने की जरूरत, जिस वक्त तक हम इस फिजियोलॉजी को एज ए इंसान बनी नौ नहीं समझेंगे कि हम कौन है, क्यों आए हैं और ये जो जिबिल्लत के अंदर हम क्या कुछ ले आए हैं, इसकी ट्रेनिंग करने में कौन नाकाम हो गया? क्या हम जब तक हम अपने सियासी धड़ेबाजियों से नहीं निकलेंगे? वो रिवेंज के लिए नहीं, वो अपनी तस्कीन के लिए कर रहे हैं। ये पहलू आपने बड़ा मुख्तलिफ किस्म किया। सारिम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिलाल भाई। अच्छा सारिम, ये बताइए, पहले दो मसाले देता हूँ। एक बात का तो निशाबा ने, डॉक्टर साहबा ने जिक्र किया, वो जो आदमी जिसने अपनी बेटियों को और बीवी को मारा और फिर हल्का सा अपना गला भी काट लिया और फिर SMS पे बात करता था, वो टोपीबाज था। वो टोपीबाज का मतलब होता है जैसे डबल शाह था। वो कराची का डबल शाह था और उसने लोगों के करोड़ों रुपए देने थे और इस चक्कर में बचने के लिए उसने तीनों को मार दिया कि मेरे पे स्ट्रेस है। स्ट्रेस टूस कोई नहीं था, पैसों से उसने अपनी जान छुड़वा ली, पहली बात। दूसरी बात, वो खातून आपको याद होगी जो समंदर में अपनी बेटी को ले गई कि शौहर से मेरी लड़ाई है। और जब लोगों ने पूछा, मिर्जा से नलायकों ने, कि भाई लड़ाई शौहर से हुई थी तो बेटी को क्यों लेके गए, तो उसका डॉक्टर साहिबान ने और नफ्सियात दानों ने जवाब दिया कि आदमी उस औरत पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, उसको भी पहचानने की कोशिश करें। तो सारे अब फिर क्या ये लाइन लेनी चाहिए आप जैसे या मुझ जैसे एक नलायक इंसान को कि इस आदमी के भी अपनी बीवी के साथ स्ट्रेसेस होंगे, इसलिए 8 और 5 साल के बच्चे को तुन के डुबोया उसने पानी में, वो डूब कोई नहीं रहे थे। ये बड़ी हिम्मत की। मैं खुदा की कसम कह रहा हूँ, यजीद और फ़िरौन जैसे लोग भी होना तो वो इसके शागिर्द बन जाएं। इतना जालिम बाप जो 8 साल के बच्चे को ज़बरदस्ती डुबो रहा है। मैं अभी उस जज्बात की तस्वीर कशी नहीं करना चाह रहा जो वो आंखों से अपने बाप को देखता होगा कि ये बाप है जो मुझे आज डुबो रहा है। फिर इस बाप को भी एज देना चाहिए। ये मुनाफिकाना रवैया माशरे का है या नहीं? बिलाल भाई बिल्कुल सही आपने पॉइंट उठाया और यही एक मसला है इस माशरे का। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ बिलाल भाई, आपने दसियों प्रोग्राम्स किए इस तरीके के कि बच्चे को मार दिया, बाप ने मार दिया, माँ ने मार दिया या और किसी हवाले से उसको मार दिया गया। सज़ाएं कितनों को हुई? सज़ा किस किस को हुई? क्या किसी को सज़ा हुई? जब आप ये चीज़ देखेंगे कि हाँ जी मार दो, कोई इशू नहीं है, मेरा तो दिल खुश हो गया। भाई आपने इमिग्रेशन ले लिया बरतानिया की? नहीं भाई, अल्लाह ना करे किसी ने कह दिया आपको। मैं यहीं पाकिस्तान में मतलब ये तो सवाल ही नहीं बन सकता ना, क्योंकि 75 साल की तारीख में जब हुई नहीं है तो फिर इसको सवाल क्यों बनाना है? सजा हुई नहीं है सर, बस यही दुख है बिलाल भाई। और देखें बात ये बिलाल भाई कि हमारे यहाँ हर चीज़ को दीन से दूरी, दीन से दूरी, दीन से दूरी। दीन इशू नहीं है। देखें जो हम दो मिसालें दे रहे हैं, एक उस बाप की जिसने अपनी बीवी और बच्चों को मार दिया, एक इस बाप की जिसने, मेरा ख्याल है ये नॉन मुस्लिम है। दीन दोनों तरफ इशू नहीं है, जहालत है, जुनूनपन है, लाकानूनियत है माशरे में, मुल्क में सज़ाओं का निज़ाम नहीं है, हर जगह सेटिंग का निज़ाम है। हमारे मुल्क का जो निज़ाम है उसके अंदर लवाइकीन माफ़ कर सकते हैं, तो जब लवाइकीन ही मार देंगे तो माफ़ी अब किससे लेंगे? तो जब स्टेट अपने इन बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझेगी, लवाइकीन के हवाले कर देगी, तो यही सब कुछ होता रहेगा। दुनिया में आप देखें, ये कोई वाक़या ज़रा मुझे करके तो दिखा दीजिए जिसे हम काफिर कहते हैं, यानी काफिर ममालिक कहते हैं, किसी काफिर ममालिक में ये सब कुछ करके तो दिखा दे ज़रा कोई। वहाँ तो अगर बच्चे के चेहरे पे या कहीं जिस्म पे स्कूल टीचर को, डॉक्टर को कोई निशान नज़र आ जाए, वो माँ बाप से भी बच्चा ले लेते हैं। हम उस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ माँ बाप बच्चों को ज़बह कर देते हैं। लेते हैं पहले पुलिस आके जो आपके घर में, आपके मोहल्ले में जो आपकी बेइज्जती करती है, वो सजा जो है ना उसको तो हम अकाउंट फॉर ही नहीं करते। मैं मगर आऊँगा आपके पास इमरान भाई, इस बात को मजहबी रंग नहीं देते कि मजहब से दूरी है ना, छोड़ दें। जो मजहब से दूर है मुल्क, उनको ये सोच भी नहीं सकते। तो ये माशरा पाकिस्तान किसी मन्नत या किसी बद्दुआ का नतीजा हो रहा है कि ये लोग पैदा हो रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई बड़ी अच्छी आपने बात की है कि मज़हब से दूरी जो है वो एक अलग इशू है। इंसान का मज़हब से क्या ताल्लुक़ है, दीन से क्या ताल्लुक़ है, उससे पहले उसका अपनी फितरत से क्या ताल्लुक़ है, ये अहम बात है। इंसानी फितरत जो है वो क्या तकाजा करती है बहैसियत इंसान। आप मज़हब को बिल्कुल अलग कर दें। हम अगर सच बोलते हैं तो इसलिए नहीं बोलते कि कुरान हमें कह रहा है कि आप सच बोलना चाहिए। सच आपकी नेचर जो है, आपकी फितरत जो है, आपका शऊर आपको कहता है कि आप सच बोलें। या किसी पे जुल्म करते हुए जो अंदर एक तकलीफ महसूस होती है, वहाँ दीन का उस में क्या मुदाखलत है? दीन तो आपको कुछ कवानीन बताता है कि आप इससे बच कैसे सकते हैं।
दीन आपको रोकता है। दीन ये कहता है इन्ना लिकुल्लि शैइन हद्दन फमन यतअद्दल हद फलहुल हद। हर चीज़ की एक लिमिट है, एक बॉर्डर है, वहाँ तक आप जा सकते हो, उससे आगे जाएंगे तो फिर आप पर हद लगेगी। तो हमारे पे ना मजहब की हद लग रही है, ना कानून की हद लग रही है, ना अखलाक की हद लग रही है, तो हम पे कोई हद ही नहीं है। हम हदें फलांगने के आदी लोग हैं, इसलिए कि हम बड़े जरी लोग हैं, हमें रोका नहीं गया। हम जो हरकत करते हैं कहीं से अप्रिसिएशन मिल जाती है। जैसे आपने फरमाया कि अगर एक बंदा इस तरह की भी हरकत करता है तो साइकोलॉजिस्ट सामने आ जाते हैं कि जनाब आप इसके जो हैं उन चीज़ों को भी समझें, इस खातून को समझें, आप ऐसी बात ना करें। तो यहाँ पे जो सूरत हाल है वो ये है कि इंसान मज़हब की तो बात ही रहने देना, वो तो बात का मसला है। क्या इंसानी नेचर जो है, क्या वो तकाजा नहीं करती कि एक इंसान जो है वो अपने बच्चों के साथ इतनी मोहब्बत उसकी और बीवी को छोड़ दे, बीवी को छोड़ दे, आपके पास 70 ऑप्शंस हैं, खुद निकल जाए, आप वो नहीं कर ले। इसका मतलब ये है कि असल इशू जो है वो कोई और है, वो ये है कि आप इंसान नहीं रहे। कुरान ने ऐसे नहीं कहा कि अलावामो कल अनाम बल हुम अज़ल, ये इंसान जो हैं ये हैवानों की मानंद हैं, बल्कि उनसे भी गिरे हुए हैं। इसलिए कि जब ये हरकत हम देखते हैं तो अंदाज़ा होता है कि शायद एक जानवर जो है वो भी ये हरकत ना करे जो इंसान होते हुए इसने की है। होय 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 होय। और फिर पाकिस्तान में रहते हुए मैं आप तमाम लोगों को ना जो इस वक्त सुन रहे हैं और देख रहे हैं और जो साहिब औलाद नहीं भी है उनसे भी कहता हूँ, वो अपने नाक को बंद करें, बाल्टी के पास जाएं और अपने मुंह को बाल्टी में डालें। मैं खुदा की कसम आपको कह रहा हूँ, आप 3 मिनट घड़ी के नहीं गुजार सकते। ये वो इमोशन होगी, ये वो जज्बा होगा जो कि ड्राउन करते हुए आता है। आप अपने घर के कंफर्ट जोन में ड्राउन नहीं हो सकते। ओ भाई, उस बाप ने बच्चों को समंदर में ड्राउन किया और फिर उनको देखा कि ये माशरा सलाम के काबिल है या तबर्रे के काबिल है, वापस आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं जो कि बहुत से तो नहीं, कई ऐसे रिश्ते हैं जो कि महरम रिश्ते हैं। मिसाल के तौर पे आप वो चीज़ें जो है ना वो उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इनको ये करनी चाहिए। आप माँ से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बाप से नहीं कर सकते, मामू से, चचा से, ऐसे नहीं कर सकते, बहन भाइयों से नहीं कर सकते। बहन की एक बड़ी लाज होती है अपने भाई से, भाई की बड़ी लाज होती है अपनी बहन से। ये रिश्ते जो हैं ये बड़े तकद्दुस के हैं। लेकिन यही रिश्ते जब आपकी जान की ज़मानत आपसे छीन लें फॉर सम रीज़न, तो मेरे ख्याल में वो बात इतनी आसान नहीं है। डॉक्टर निशाबा, आपकी तवज्जो इस तरफ चाहता हूँ। ये बात इतनी आसान नहीं है कि मेरी बीवी और मेरी साली या मेरे इन लॉज जो थे उन्होंने मेरी मर्दानगी चैलेंज कर दी तो मैंने 8 साल का बच्चा डुबो दिया। ये जो मैं आपको एक्सरसाइज बता के गया था ना कि पानी में मुंह डालें बाल्टी में, 50 सेकंड, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 50 सेकंड नहीं इंसान रह सकता उसमें। बच्चे डुबोना कोई आसान काम नहीं है, इसमें बड़ा वक्त लगा होगा। इस शख्स के या तो मसाइल कुछ और थे, या कोई नफ्सियाती मसले हैं, या इस माशरे में बुराई, जुल्म, बर्बरियत, कत्ल, खून बहाना अपनी औलाद का तक अब मुझे लगता है कि हमने क्रॉस द बोर्ड जो है वो शर्मिंदा कर दिया करबला को भी। बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं बिलाल भाई। मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। आपने बात की वालिद की, बिल्कुल रिश्तों की बात की। इधर अगर वालिद की आप मिसाल देते हैं तो वो वालिद भी हमने चंद दिन पहले सुना जो अपनी 5 बेटियों के लिए, जिसके घर में शादी का मंजर है और वो आटा लेने निकला है और वो आटा लेने के लिए इस मुल्क के अंदर ही उसने अपनी जान खो दी 5 बेटियों के लिए। वो भी एक बाप था। हमें रिश्तों के ऊपर उंगली नहीं उठानी। हमें हद की बात अभी मौलाना साहब कर रहे थे, हद के ऊपर मुझे 2 मिनट दें, मैं ज़रा हद के ऊपर बात करना चाहती हूँ। हद क्या है जी? कि आपको पता है कि आपकी क्या लिमिटेशन है। इंसान होने के नाते हद की ट्रेनिंग होती है। ये एक दिन में नहीं होती कि बंदा आखिरी टाइम पे आके उसकी हद क्रॉस कर गया था, नहीं। वो थोड़ी थोड़ी हद क्रॉस करते करते, हमारी करप्शन की कोई हद नहीं है। हमारे लिए हद क्या है? हमारे लिए जुल्म की कोई हद नहीं है, हमारे लिए मुनाफकत की कोई हद नहीं है। हद हमारे लिए जब जात, और ये हद कंट्रोल कौन करता है? मैंने सोचा मैं इसकी साइंस पढ़ लूं। दिमाग में एक ग्रे मैटर होता है जो कि आप जिस वक्त हद क्रॉस करने लगते हैं वो आपको कंट्रोल करता है। सोशल कंट्रोल, सोशल कॉग्निशन वापस लेके आता है दिमाग। अब वो हद, हमने ट्रेनिंग ही नहीं हुई उस हद कंट्रोल करने की। फिर क्या करता है सोसाइटी में? कानून कहता है अच्छा तेरी हद नहीं कंट्रोल हो रही, तो या तो कोई नफ्सियाती मसला बिल्कुल होता है, साइकोपैथ होते हैं, एडिक्टिव होते हैं, नशा चाहिए, जात की तस्कीन चाहिए। कानून है ही कोई नहीं इस मुल्क के अंदर। कानून किधर है? वो हद कौन डिफाइन करेगा? हाँ, हमें एक हद पता है, एक हद हम सबको पता है कि मेरे रब के करम की कोई हद नहीं है।
उसको हम सामने रख के अपनी तमाम हदूद को क्रॉस करते हैं। अपने ज़ात के ऊपर यकीन करें, अशरफुल मखलूकात होने के ऊपर शर्म महसूस होती है। जानवर बेहतर है हमसे। हम तो जिस वक्त वफादारी की भी मिसाल देते हैं तो हमें अनफॉर्चुनेटली कुत्ते की मिसाल देनी पड़ती है। वफादारी औरत के अंदर देख लें, मर्द के अंदर देख लें, किधर से आपको मुझे बिलाल भाई, मैंने आपसे कहा था इंसानी माशरा बातों से तश्कील नहीं होगा, इसकी बायो साइको एंड सोशल मॉडल। मैंने साइकोलॉजी को तालीम के लिए नहीं, अपने रब की क्रिएशन को समझने के लिए, रवैयों को समझने के लिए बिल्कुल रखा था एज ए सब्जेक्ट। और जैसे जैसे समझा, आप यकीन करें, आपने डॉक्टर साहबा की बात सुनी, बात तो बड़ी शर्मिंदगी थी लेकिन बात बिल्कुल सच थी। मामला यह है कि हदों का पता कोई नहीं है, हम बेहद हैं हर तरह से, सिर्फ इस रिश्तों के मामले में नहीं, करप्शन में, हर शय में। अब वो जो मुझे जुमला जो चुभा है ना डॉक्टर अंजुम का, डॉक्टर नुशाबा अंजुम का, वो ये चुभा है कि बेहद जो है ना वो सिर्फ अल्लाह की रहमत है। हम उसकी रहमत को चैलेंज करके हर शिर्क में, हर गुनाह में, हर शैतानी अमल में, हर जुर्म में हम बेहद हो चुके हैं। ये मामला जितना आपके पास है, आप लोगों को पालते हैं, रखते हैं, शेल्टर देते हैं, ये भी सब हदूद के पारशुदा लोग हैं। ये मुझे लगता है कि इस माशरे में हद को पार करने वालों को, मुझ जैसे फैसिलिटेटर बहुत हैं कि कोई हद पार कर ले, क्योंकि कानून मौजूद नहीं है। तो ईदी तो मौजूद है ना, तो सारिम तो मौजूद है ना, फिर वो लोग आ जाएं आगे, क्योंकि कानून नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम भी सब सहूलतकार ही हैं इस दुनिया में, क्योंकि कानून नहीं है, सज़ा नहीं है, पूछने वाला नहीं है। तो आपका गिरबान हाजिर है, आप पेश हों इस अदालत में। फिर जी बिलाल भाई बिल्कुल पेश होंगे, और नौशाबा बहन ने बिल्कुल सही बात कही, हद की हद नहीं है। हद क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि जब हम, जैसे भी कह रही थी ना कि आपको पता चलता जाता है हद पार जब आप कर रहे होते हैं, लेकिन हम रुकते इसलिए नहीं कि कोई मकसद उधर कोई सिपाही नहीं है रोकने वाला, कोई सिस्टम नहीं है वहाँ पर रोकने वाला। फिर हमारी हद हमें और शैतानियत की तरफ लेके जाती है और हम बढ़ते चले जाते हैं और हदें क्रॉस कर जाते हैं। जिस जगह ये बदबख्त बाप कहूँ या कातिल ही है, ये कातिल कह रहा है कि मैं रहता हूं, उसके बिल्कुल सामने बिलाल भाई मेरा दफ्तर है, बहुत बड़ा बोर्ड बच्चों का भी लगा हुआ है, उस पर तस्वीरें लगी हुई हैं। ये क्यों नहीं छोड़ गया? अगर पाल नहीं पा रहा था, संभाल नहीं पा रहा था, या इवन मियाँ बीवी का झगड़ा भी था तो मेरे पास आता, मैं बुलाता, समझाता, पूछता कि वजूहात क्या हैं। ये कौन सा तरीका था? ये तो फिर मेरा ख्याल है कि वो जो बेचारी गई है, इसकी जो बीवी थी, वो बिल्कुल सही गई है घर छोड़ के। ये तो एक जुनूनी आदमी है, इसको तो मकसद इस माशरे में लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहिए, इसको तो अपने अंजाम तक के पहुंचना चाहिए। और उस बहन को भी कहूंगा कि वो गरीब होगी, इंसाफ नहीं ले सकती, तो मेरा दर खुला हुआ है, मेरे पास आए, सारिम बर्डी ट्रस्ट आए, हम इसको लीगल एड जितनी हो सकेगी मुहैया करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बातें नहीं, सजाएं करवाते हैं। आप मेरे से अगर पिछले केसेस भी देखेंगे, मैं आपको एक ला के दिखा सकता हूं कि किस किस केस में कितनी हमने ऐसे जालिमों को सजाएं कराई हैं। 2 दिन पहले जब मैं अमेरिका से आया तो मेरी वकील मुझसे कहने लगी, सर वो आमिर बल्लोच को सजा हो गई, उसने अपनी बीवी बेइंतहा जुल्म किया था बिलाल भाई। मैंने बोला बिल्कुल सही हुआ। कहने लगे सर मुझे तरस आ रहा था। मैंने बोला इस तरस ने हमें तबाही पे पहुंचा दिया है। जालिमों पे तरस नहीं खाना चाहिए, जालिमों के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि हम लोग, किसी का बच्चा कत्ल हो जाए, किसी का बाप हो जाए, बहन बेटी माँ हो जाए, तो हम कहते हैं अरे बस जाने वाला चला गया, छोड़ो, अल्लाह पे छोड़ दो, माफ कर दो, अल्लाह खुश होगा। अरे अल्लाह कैसे खुश होगा? अल्लाह ने जहाँ माफी के लिए कहा है वहां सख्त सजाओं के लिए भी कहा है, वहां जालिम को जमीन पे संसार कर देने के लिए भी कहा है। लेकिन हम लोग मिसगाइड करते हैं, हम लोग अपने आप को पता नहीं क्या। सारे आपका जो ये जुमला था ना, ये तो मुझे चुभ गया, और यही सब आके ना इमरान भाई के सामने रखूंगा कि जालिम को जो हक नहीं है। हमारे यहाँ तो माफ़ी चाहता हूँ, तारीख़ सलाम उठाकर देख लें, हमने तो नबी पे जुल्म करने, नबी के ख़ानदान पे जुल्म करने वालों का भी कभी हिसाब नहीं लिया। मैं बड़ी माफ़ी के साथ और शर्मिंदगी के साथ ये कहता हूँ, लेकिन वक्फ़े से वापस आके बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस मामले में जो हमारे दोनों दोस्त कह रहे हैं ना, मैं अल्लामा साहब आपको ना ये हदीयतन बात कह रहा हूँ, और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अल्लामा साहब को इसे बात वक्फ़े में भी शेयर नहीं की। ये कहने कि जी जालिम के ख़िलाफ़ खड़े होना चाहिए, जालिम के जुल्म का हिसाब लेना चाहिए। हिटलर ने जुल्म किया,
बड़ी बुरी बात कर दी उसने। आज मोदी कर रहा है, पूछने वाला कोई नहीं है। बड़ा जुल्म किया जी, जो जालिम के साथ नहीं खड़े होना चाहिए। मुसलमानों के साथ पूरी तारीख में आपको उठाकर दे दूं, हमने तो जालिम का कभी हिसाब लिया ही नहीं, बल्कि हमने तो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के जोड़ के खड़े हो गए। आपने तारीख में लिया होता ना हिसाब, तो आज आप यहाँ बैठ के ये कहते कि जनाब इस्लाम के ना होने की वजह से ये जुल्म हो रहा है, तो आप मिसाल दें कि मैं उधर उल्टी मिसाल आपके माफ़ी के साथ मैं मुंह पे दे मारूंगा कि जनाब ये आपका इस्लाम। यहाँ पे मिसाल ही नहीं मिलती आपको कि जालिम जो है वो जुल्म करने के बाद अपनी सज़ा को पहुंचा हो कभी। बिलाल भाई एक बात तयशुदा है, बहैसियत इंसान आप इसको तस्लीम करेंगे कि जुल्म की डेफिनेशन हमारे यहाँ ये है, जुल्म वो जो मेरे अपने के साथ हो, बाकी जुल्म नहीं है। बाकी जुल्म नहीं। हाँ, अगर किसी ऐसे के साथ हो रहा है जो मेरा मुखालिफ है तो वो ठीक हो रहा है, वो इंसाफ हो रहा है। ठीक है, वो इंसाफ है। मुझे आप बताएं, आप बाकी हिस्ट्री को छोड़ दें, सिर्फ तारीख़ इस्लाम को देख लें, किसी जंग से वापसी पर क्या कहीं आपको मीटिंग नजर आती है कि जंग में फुला जगह हमसे जुल्म हो गया, हाँ, इसका अजाला कैसे हो? हाँ, वहां पे वो कहते हैं कि जंग में और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है। कैसे जायज़ है? इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने तस्कीन कल्ब के लिए ये एक जो है ना जुल्म का खास वर्जन है जो जिसको आपने एक्सेप्टेंस दे दी। ये नबी का वर्जन नहीं है ना इमरान भाई, नबी का नहीं है। सिर्फ ये नहीं कि नबी का नहीं है, आले नबी का भी ये वर्जन नहीं है। कहीं पे आपको ऐसी जंग नहीं मिलेगी जिसके अंदर बाकायदा तौर पे जंग से पहले ये इंस्ट्रक्शंस ना दी गई हों कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करेंगे तो पूछा जाएगा। मैं पूछना ये चाहता हूँ बिलाल भाई, एक बड़ा अहम पहलू है कि मुझे आप बताएं कि दुनिया के अंदर कभी ऐसा हुआ हो कि जंग हो रही है और जंग के बाद जिन्होंने घर जलाए हैं, जिन्होंने बंदों को मारा है, जिन्होंने बच्चों को मारा है, जो कुछ भी किया, बाद में बैठ के कोई ऐसी मीटिंग हुई हो जिसमें ये चीजें डिस्कस हुई हो कि हमसे कहाँ कहाँ जुल्म हो गया। अच्छा, मुझे आप माजी छोड़ दीजिए, हाल भी हाल में भी ऐसे देखा है। एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ है, वो चाहे बंदा मार दे, वो चाहे उनका घर जला दे, वो चाहे उनकी औरतों को घसीट के ले जाए, वहां जुल्म जो है वो एप्लीकेबल ही नहीं है। लफ्ज़ जुल्म अप्लाई ही नहीं होता। हमारे यहाँ लफ्ज़ जुल्म अप्लाई होता है जहाँ मेरे अपने के साथ हो जाए। बस ये वो जगह है जहाँ पे दीन को इंटरफेयर करना चाहिए था और कामयाबी से करना चाहिए था, जो नहीं। अब मामला ये है निशाबा कि अल्लाह के रसूल जो कहते हैं वो कहते हैं कि आपने दरख्त नहीं काटने, चने औरतें तो मैं छोड़ दो, जानवर दूध देने वाले तो छोड़ दो, दरख्तों के ऊपर भी कानून साजी है कि ये भी जुल्म के ज़ुमरे में आएगा। तो एक तरफ जो है ये सारा माशरा, मैं आपसे राय चाहता हूँ दो टोक, क्या हम एक तरफ नबी की मोहब्बत में मरते चले जाते हैं और दूसरी तरफ हम जानवरों से बदतर अपना अमल कर रहे हैं? मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, मुझे लगता है कि मोहब्बत अमल के बगैर मुमकिन नहीं है। ये वाहिद लिटमस है जो बताता है कि आपको किससे मोहब्बत है। क्या हम बहसियत कौम मजहबी तौर पे, किरदार के तौर पे, कानून के तौर पे, रियासत के तौर पे, सियासत के तौर पे सब झूठे तो नहीं है? मैं मुनाफिक नहीं कहता। बिल्कुल ऐसा है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। हम एक मुनाफिक और हिपोक्रेट माशरे में रह रहे हैं। जो जितना बड़ा चोर है, जो जितना बड़ा झूठा है, जिसने जेल काटी है वो सबसे बड़ा सियासतदान है। जिसके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, जिसके पास बड़ी गाड़ी है, जिसने करप्शन के अंदर मास्टर PhD डिग्री ली हुई है, और जो गरीब है वो, जो बाकी माशरा है वो उस खुदा की परतिश बुत परस्त माशरा है। कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। बिलाल भाई, शेर को भी हम कहते हैं ले आओ जंगल से और लकी रानी सर्कस में सजदा करा सकता है इंसान। आजकल तो गीदड़ों ने घरों में शेर रखे हुए, हम देखते हैं टिकटॉक पे वो शेर लेके फिर रहे हैं, क्योंकि उनकी जात के अंदर वो जज्बा, वो टीपू सुल्तान, वो खालिद बिन वलीद किधर है? वो तो है नहीं। इन्होंने क्या किया, जानवरों को ट्रेनिंग दे दी। इंसान की नहीं कर सकते, पैसा लगा के इंसान की ट्रेनिंग, लेकिन इंसान की ट्रेनिंग कहाँ से शुरू होती है? माँ के पेट से। मैं वापस ही आ जाऊंगी बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़े अफसोस के साथ, माएँ नापैद हो गई हैं, फैक्ट्रियां खराब हो गई हैं, मगर 61% मैं दोबारा रिपीट करूंगी। निशाबा ने बड़ी आला बात कर दी। उसने कहा हम अगर एक शेर पे इन्वेस्ट करना चाहें तो उसको हम बिल्कुल ही सरेंडर और सजदा करवा देते हैं। इसका मतलब क्या? बहसियत माशरा मैं और आप इस माशरे में किरदार पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, मजलूमियत पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हमारी सारी इन्वेस्टमेंट ही जुल्म पर है। बिलाल भाई, आज सारी बातें मैं डॉक्टर साहिबा की सुन रहा हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लग रही हैं और वाकई सच बोल रही हैं बिल्कुल ही। और यही सच है
कि हमने जानवरों को तो ट्रेंड कर दिया, हमने इमारतों पे तो पैसा लगा दिया, बड़ी बड़ी इमारतें तो बना दी, बड़े बड़े स्कूल तो बना दिए, लेकिन हमने अपने बच्चों को, अपने लोगों को इंसान नहीं बनाया। हमने कहीं इंसानियत पे खर्च नहीं किया, हमने कहीं इंसान को इंसान बनाने के लिए रास्ते नहीं दिए। हमने हर इंसान का वो रास्ता बंद करके उसको इतना तंग कर दिया कि वो इंसानियत से दूर होता चला गया और आलम ये पहुंच गया कि आज वो अपने ही बच्चे खा रहा है। और आपको पता है कि कौन अपने बच्चे खाता है, तो सोचें आज हमारा इंसान किस जगह पहुंच गया है, वो किस मुकाम पे है। कौन से दीन की बात करें, अब कौन से इंसानियत की बात करें, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हम सब दिल बर्दाश्ता हो जाएं। आज भी वक्त है, आज भी, बजाय इसके हम दूसरे की नमाज रोज़े सही कराएं, हम अपनी नमाज रोज़े सही करें। बजाय इसके हम किसी को इंसान बनाएं, हम खुद इंसान बन के रहें। पहुंच गया सब आखिरी लम्हात है। मुझे बताइए, ये सांप अपने बच्चे खाता है, यहाँ पे इंसान अपने बच्चे खाने लग गए, तो फिर बिलाल भाई मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मेरा तो उस दिन यूँ समझ लें कि इस दुनिया के जो सो कॉल्ड इंसान हैं उनसे एतबार उठ गया है जब मैंने ये देखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फर्जंद जिसे वो गोद में बिठा के सारे लोगों के सामने बोसे लेते थे, जिसे पे वो कंधों पे बिठाते थे, जो हालत नमाज में आके बैठ जाता था, वो वही रसूलुल्लाह की बेटियां, उनको लोग ले गए, उनके सरों से चादरें उतार दी, उनके कत्ल के फतवे आ गए, 72 लोग निकले, बाकी वो लोग जो है वो कहाँ थे। मैं उस दिन से मेरा एतबार उठ गया, मेरा एतबार उठ गया है। और मेरे ख्याल में इमरान मुजाहिरी को अब इस बात पे कोई रिट कर दें इसके ऊपर कि इसका एतबार क्यों उठ गया, कुछ स्टे ऑर्डर ले आए कि नहीं जी एतबार ना उठाएं, वरना कोई बात रह नहीं गई है। क्योंकि जितने गैर इस्लामी माशरे हैं वहाँ पे जुल्म आपको नज़र नहीं आता। लेकिन आपको ईमानदारी से बताऊँ, ये जो डॉक्टर साहिबा ने बात की और जो सारे इस बात को एक्सटेंड कर रहे हैं और इसकी तायद अल्लामा साहब कर रहे हैं, ये मामला सारा खुदा के वास्ते इतनी मुनाफकत पे बेस ना करें। नबी जब आता है ना तो वसाइल उसके पास कोई नहीं है, उसने सिर्फ जो की ना वो एक ही बात की, उसने बद्दुओं को, जब मैं लफ्ज़ बद्दू कहता हूँ ना तो इसका आप मतलब निकालते होंगे बीइंग अच्छा मुसलमान कि ये गांव का आदमी है, देहाती आदमी, आमतौर पे देहाती कहते हैं। ये बद्दू होते शिकारी, रेगिस्तान के शिकारी, ठुआ खाने वाले, शिकार करने वाले, जैसे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह थे, ये बद्दू थे। जब अपने किरदार की वजह से आपने इमारतों में, बुर्जों में नहीं इन्वेस्ट किया हो, ज़मीनों में ना इन्वेस्ट किया हो, आपने किरदार में, इंसानों में जब इन्वेस्ट किया हो ना, यहाँ पे सैयदा खतीजा पे अब आप दुरूद पढ़ना ना भूलिएगा, जब आपने इन्वेस्ट वहाँ किया हो तो फिर वो बद्दू जब निकलता है ना तो फिर आपको कहते हैं, आप उनको कहते हैं रज़ी अल्लाह, फिर वो सहाबी बन जाते हैं। और खुदा के वास्ते इन्वेस्टमेंट सही जगह पे करो ताकि ये हादसा आखिरी हो। लगता नहीं है लेकिन दुआ ज़रूर है।